हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको दोस्तों पढ़ना है। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान की प्रमुख झीलें। इससे मैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को रट लें, 100% गारंटी है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों, अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नागौर जिले में पाई जाती हैं। दोस्तों, प्रश्न दूसरा, वासुदेव चौहान ने किस झील का निर्माण करवाया है? वासुदेव चौहान ने किस झील का निर्माण करवाया है? तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न तीसरा, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे खारे पानी की झील सांबर झील है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न चौथा, नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर जयसमंद झील के किनारे स्थित है। दोस्तों, नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर महाराणा जयसिंह ने बनवाया था और ये उदयपुर में है। प्रश्न पांचवा, बाबा का भाखड़ा टापू किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाबा का भाखड़ा जयसमंद झील में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर 7 टापू है, उसमें से सबसे बड़ा टापू है दोस्तों बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखें क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रश्न छठा, निम्न में से किस झील का निर्माण पिच्चू नामक बंजारे ने करवाया है? निम्न में से किस झील का निर्माण पिच्चू नामक बंजारे ने करवाया? दोस्तों, पिच्चू नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया है, ऑप्शन नंबर सी, पिचोला झील का निर्माण कराया। दोस्तों, इसका निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। प्रश्न सातवां, नटनी का चबूतरा किस झील के पास स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें क्योंकि विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा जाता है। नटनी का चबूतरा किस झील के पास स्थित है? तो दोस्तों नटनी का चबूतरा है पिचोला झील के पास स्थित है। तो दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों महाराणा लाखा ने करवाया था। दोस्तों, प्रश्न आठवां, दौलत बाग उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब ये वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये है आना सागर झील के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जहांगीर ने इसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से कहा है। दोस्तों, जहांगीर ने बनवाया था इसका निर्माण। प्रश्न 9, निम्न में से शीत ऋतु में जमने वाली कौन सी झील है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से शीत ऋतु में जमने वाली झील एक ही है दोस्तों, नक्की झील, जो सिरोही में स्थित है, जो सिरोही में है, सिरोही में स्थित है दोस्तों ये नक्की झील। प्रश्न 10वां, टॉड रॉक और नन रॉक चट्टाने किस झील के किनारे स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉड रॉक और नन रॉक चट्टाने किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये चट्टाने हैं नक्की झील के किनारे स्थित है दोस्तों, जो सिरोही के अंदर है। प्रश्न 11, राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, आप इसको ध्यान से देखें। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील कायलाना झील है दोस्तों, कायलाना झील जो जोधपुर में, शायद कायलाना झील जोधपुर में है। इसे सर प्रताप सागर झील भी कहते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखें। इसका अदर नेम क्या है? सर प्रताप झील। प्रश्न 12, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है दोस्तों। ये अलवर में है दोस्तों, ध्यान रखें, ये झील अलवर में है, सिलीसेट झील अलवर में है, अलवर। प्रश्न 13, निम्न में से किस झील का निर्माण मीणाओं के द्वारा करवाया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से देखें इसको भी। निम्न में से किस झील का निर्माण मीणाओं के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जैत सागर झील का निर्माण मीणाओं के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 14, तलवाड़ा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तलवाड़ा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों तलवाड़ा झील राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 15, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि में सूची में सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र सूची की में सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सांबर झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मानित किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसका 23 मार्च 1990 में इसको दोस्तों सम्मानित किया गया था, ध्यान रखें ये डेट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न 16, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चूरू में ताल छापर झील अवस्थित है दोस्तों। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ें दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों कोलायत झील खारे पानी की झील नहीं है, और बाकी सांबर, फलौदी और डिडवाना ये तीनों की तीनों क्या है? खारे पानी की झील है। खाली कोलायत झील खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 18, निम्न में से नागौर जिले में कौन सी झील स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों नागौर में झील है, डिडवाना झील नागौर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परंतु दोस्तों इसका कुछ हिस्सा सांबर झील का नागौर जिले में भी आता है, इस सांबर झील का नागौर जिले में भी इसका हिस्सा आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिडवाना झील। प्रश्न 19, जल महल स्थित है। दोस्तों जल महल किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जल महल है हमारे मानसरोवर झील के किनारे स्थित है दोस्तों। प्रश्न 20, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 21, गलता झील किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गलता झील जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 22, श्यामपुर नहर तथा भट्टा नहर किस झील से निकाली गई है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। श्यामपुर नहर तथा भट्टा नहर किस झील से निकाली गई हैं? तो दोस्तों ये जयसमंद झील से निकाली गई हैं दोनों नहरें। प्रश्न 23, पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? बहुत ही इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 98% है दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 24, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम से राजस्थान में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया है दोस्तों, ध्यान रखें, इसलिए इसको प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें, ये विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लूणकरणसर झील है। प्रश्न 26, वह झील कौन सी है जिस पर स्थित 9 चौकी पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें, विगत परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न। वह झील कौन सी है जिस पर स्थित 9 चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है? तो दोस्तों वो झील है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील पर दोस्तों 9 चौकी पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है दोस्तों, ध्यान रखें इस प्रश्न का, बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 27, जगनिवास किस झील पर स्थित है? दोस्तों जगनिवास जो जिसे लेक पैलेस भी कहा जाता है, ये किस झील पर स्थित है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो ये दोस्तों पिचोला झील पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट है। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद और राजसमंद झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। प्रश्न 29, राजस्थान की निम्न में से किन झीलों को, कौन से झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा स्वरूप सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 30, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें। विगत परीक्षाओं में न जाने ये प्रश्न कितनी बार पूछा जाता है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये झीलें तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती हैं दोस्तों। प्रश्न 31, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1870 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं कहीं दोस्तों 1890 भी दे रखा है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग झील का चयन करें। दोस्तों इन सब में से अलग झील कौन सी है उसका चयन करें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, आप इस पे स्टार मार्क कर लें दोस्तों। इसको ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन करें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। पिचोला झील, दोस्तों ये पिचोला झील है एकमात्र मीठे पानी की झील है और ये तीनों की तीनों पंचपदरा, डिडवाना और सांबर ये तीनों की तीनों खारे पानी की झील है। ध्यान रखें दोस्तों ये मीठे पानी की झील है पिचोला। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 34, आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। प्रश्न 34, निम्न में से किस झील के पास वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें। निम्न में से किस झील के पास वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फतेह सागर झील के पास वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थित है दोस्तों। ध्यान रखें इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 35, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस जिले में है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न से दो प्रश्न उठते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अगर दोस्तों सर्वाधिक झीलें पूछे तो उदयपुर में है दोस्तों, अगर सर्वाधिक झीलों का उद्गम स्थल पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 36, निम्न में से किस झील को मरु उद्यान भी कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से किस झील को मरु उद्यान भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलायत झील को हम मरु उद्यान झील भी कहते हैं दोस्तों। ये कोलायत झील बीकानेर में है, ध्यान रखें दोस्तों ये कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में, बीकानेर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न 37, कपिल मुनि का आश्रम किस जिले के झील के किनारे स्थित है दोस्तों? वो झील की जगह गलत टाइप हो गया, वहां पे झील है दोस्तों। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कोलायत झील के किनारे दोस्तों कपिल मुनि का आश्रम स्थित है दोस्तों ये कोलायत झील बीकानेर में है। यहाँ पर दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 38, निम्न में से किस झील को शुद्ध पानी का दर्पण भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से किस झील को शुद्ध पानी का दर्पण भी कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गजनेर झील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गजनेर झील इज द राइट आंसर। प्रश्न 39, निम्न में से किस झील पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पर डबल स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया है। निम्न में से किस झील पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर झील में दोस्तों महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था।
प्रश्न 40 दोस्तों, ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क करें क्योंकि एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया दोस्तों। निम्न में से किस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स स्थापित की गई है? निम्न में से किस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डिडवाना झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क स्थापित करी गई है दोस्तों। ये डिडवाना झील दोस्तों नागौर जिले में, ध्यान रखें दोस्तों, नागौर जिले में ये है। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान की जिलों से वो सभी प्रश्न कवर किए जा चुके हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं दोस्तों। ये गारंटी है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके राजस्थान के जिलों से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में दोस्तों इसे शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।